हेलो एवरीवन, तो वेलकम टुवर्ड्स सेम कंटेंट डेट इज़ योर टेंजेंट्स। तो आज हम यहाँ पे जो एनसीईआरटी में आपके पहले 3 प्रॉब्लम खत्म हुए थे फ्रॉम 10.2, नाउ वी आर कमिंग क्रॉस फोर्थ वन आपको यहाँ पे क्या कहा है, टेंजेंट्स एट द एंड पॉइंट्स, टेंजेंट्स एट एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल टू ईच अदर। ये हमने यहाँ पे प्रूव करना है। फाइन, समझें, टेंजेंट्स एट एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल दे आर पैरेलल टू ईच अदर। सपोज मैं यहाँ पे या कोई भी एक सर्कल यहाँ पे लेके चला, मान लीजिए इस सर्कल में ओ इज नाउ रेफरिंग टू सेंटर हेयर एंड हेयर कम्स द डायमीटर, इट कैन बी टेकन एनी वे। ओके, मान लो डायमीटर मेरे पास यहाँ पे क्या है, पी क्यू है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, फ्रॉम दिस पॉइंट P आई हैव प्लॉटेड अ टेंजेंट, ठीक है, एंड देन देयर इज अ टेंजेंट लाइन पासिंग थ्रू Q पॉइंट। तो आप यहाँ पे अजम्पशन कर लो, ये मेरे पास यहाँ पे जो है AB इज अ टेंजेंट एंड देन हेयर CD इज अ टेंजेंट, ठीक है, एंड दैट टेंजेंट टचेज सर्कल इन पॉइंट P एंड Q बीइंग एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर। तो हमने प्रूव करना है कि जो टेंजेंट लाइन है ए बी है वो यहाँ पे सी डी के क्या होगा, पैरेलल। ये हमने यहाँ पे वेरीफाई करना है। एनी हाउ इफ यू वांट टू वेरीफाई इट, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए आप चाहो तो आप यहाँ पे जो है नोटेशन पॉइंट ऑफ व्यू इसको लाइन L1 L2 भी लेके चलेंगे तब भी आपका चल जाएगा। ओके, तो ये मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे L1 है, ये मेरे पास यहाँ पे क्या है L2 है, इट इज़ समथिंग आर टेकन है। इस तरीके से भी आप यहाँ पे फिगर को जो है वो लेके चल सकते हो। तो मेरे को बेसिकली L1 को L2 के क्या करना है, पैरेलल यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो अब अगर आप यहाँ पे L1 L2 को आपस में पैरेलल प्रूव करना चाहते हैं, व्हाट इज द थिंग यू कैन डू। देखो पहली बात तो गिवन में हमारे पास यहाँ पे क्या है, आपको अ सर्कल C हैविंग सेंटर O एंड रेडियस R इज गिवन। मान लीजिए ये मेरे पास यहाँ पे सर्कल है कोई भी C, सेंटर O है, रेडियस R है, एंड देन आगे आपके पास यहाँ पे क्या है, एंड यहाँ पे क्या है, PQ इज डायमीटर एंड L1 एंड L2 दीज आर टेंजेंट्स touching circle at P and Q, so that you can mention. Okay, तो L1 L2 these are tangents touching circle at P and Q। अब हमने यहाँ पे प्रूव क्या करना है, I need to prove L1 parallel L2, damn easy, कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान काम है। Coming across proof part, look, आपको पता है यहाँ पे O is center, Q is point of contact, या पहले P की बात करेंगे, P की बात कर लेते हैं, कोई बात नहीं है, P is point of contact and L1 is tangent see to it, O center P point of contact, L1 क्या है, टेंजेंट। तो एज पर डेफिनेशन मैंने सेंटर को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के साथ ज्वाइन किया, तो दिस एंगल इज गोइंग टू बी इक्वल टू 90 डिग्री, सिंपल। तो डेट मीन एंगल 1 इक्वल टू 90 डिग्री। डोंट फॉरगेट टू मेंशन देयर। ओके, आपको रीजन लिखना पड़ेगा, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जो आपके पास वहाँ पे डेफिनेशन था वो आपको यहाँ पे मेंशन करके आना पड़ेगा, मेक इट क्लियर। ओके, डोंट फॉरगेट टू मेंशन द रीजंस देयर। अब चलते हैं सिमिलरली आगे फर्दर। अब आपके पास यहाँ पे क्या है, L2 इज अ टेंजेंट टचिंग सर्कल एट Q। तो यहाँ पे ये एंगल 2 क्या होगा, 90 डिग्री, सेम रीजन, that is 90 degree. And now focus there, what 1 and 2 they are representing, they are pair of alternate interior angles for what, L1 and L2 when PQ is transversal, ठीक है। तो it mean obviously L1 क्या होगा, L2 के पैरेलल as per your concepts of 9th। तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे, therefore आपके पास एंगल 1 इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 90 ईच। बट यहाँ पे क्या है, these are pair of alternate anterior angles for lines L1 and L2 when PQ यहाँ पे क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो what you know I can say now that mean L1 is parallel to L2। तो L1 यहाँ पे क्या है, L2 के क्या होगी आपके पास, ऑन द होल इन होल ये यहाँ पे आपस में लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। दैट इज व्हाट कैन बी डन हियर। देन
ये आपके पास यहाँ पे फोर्थ प्रॉब्लम है फ्रॉम योर एनसीईआरटी। फिफ्थ वन आपको यहाँ पे जो एनसीईआरटी में दिया गया है, प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट to the tangent to a circle passes through center, passes through center। ये हमने यहाँ पे वेरीफाई करना है। अच्छा, वन मोर थिंग, अगर किसी को यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल्स के हिसाब से चलना है, ओके, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे ये एंगल लेके चल पड़ो, ये एंगल 90 डिग्री, 190 प्लस 90 कितना हो गया 180, देन दीज आर इंटीरियर एलाइड एंगल्स, ओके। तो को इंटीरियर एंगल्स लाइंग ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इफ दे आर सप्लीमेंट्री देन भी लाइंस होते हैं पैरेलल, इवन दैट इज वन ऑफ द कांसेप्ट, ओके। तो वो भी आप वहां पे इंट्रोड्यूस कर सकते हो एज यू फील कंफर्टेबल विद। नाउ आपको यहाँ पे क्या दिया है, प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू सेंटर। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इस सम को पहले समझ के चलते हैं, इट इज बिट थ्योरेटिकल, तो यू नीड टू बी केयरफुल इनफ। देखो, मान लो मेरे को यहाँ पे ये कोई भी सर्कल दिया गया, ओके, सपोज ओ बी द सेंटर हियर, ये रहा बच्चे टेंजेंट, एंड लेट पी बी द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे करना क्या है, हमने यहाँ पे ये वेरीफाई करना है कि अगर आप यहाँ पर, अब मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना, ठीक है। मैंने यहाँ पे इस फिगर में जो एज्यूम किया है, पहले मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दूँ। मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पे ये कहा कि जो मेरे पास L है, L इज अ टेंजेंट, L इज अ टेंजेंट टू द सर्कल टचिंग एट पॉइंट, आई कैन से P, मतलब P इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड OB सेंटर। एक काम करते हैं, लेट इफ पॉसिबल देर इज वन पॉइंट Q समवेयर हेयर, लेट इफ पॉसिबल देर इज पॉइंट Q सच डेट जो ये PQ है, PQ बी परपेंडिकुलर टू आपके पास क्या है L। तो लेट इफ पॉसिबल Q इज अ पॉइंट सच डेट PQ परपेंडिकुलर टू L। अब मेरी बात को आराम से समझ के चलना है, इस पूरे समय हम जो काम कर रहे हैं वो यहाँ पे है क्या। देखिए, आपको ये कहा गया कि अगर आप कोई भी परपेंडिकुलर प्लॉट करते हो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, मैंने इस पर एक परपेंडिकुलर प्लॉट कर दिया, तो वो जो है, ओके, वो आपके पास यहाँ पे क्या करेगा, वो सर्कल के सेंटर के थ्रू ही पास करेगा। मैंने O को क्या मान लिया, सेंटर मान लिया फिलहाल के लिए, मैंने पहले O को सेंटर एज्यूम किया, P को मैंने क्या मान लिया, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये तो मैंने पहले से एज्यूम कर लिया कि जो सेंटर के थ्रू पास कर रहा है, ठीक है। अब बात यहाँ पे हो रही है कि आपके पास एनी परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विल बी पासिंग थ्रू सेंटर ओनली। तो एक परपेंडिकुलर तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी प्लॉट कर लिया, ठीक है, उसको मैंने मान लिया सेंटर के थ्रू है। एक परपेंडिकुलर मैंने और एज्यूम किया है जो कि आपके पास यहाँ पे क्या है, दिस इज परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, बट आपके पास यहाँ पे क्या है, इट इज नॉट पासिंग थ्रू सेंटर। दोनों में डिफरेंस समझ लो। मैंने क्या कहा, देखो, O को मैंने क्या मान लिया, सेंटर मान लिया, P क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये तो मैंने शो कर दिया कि ठीक है, ये जो आपके पास यहाँ पे है, आपने टेंजेंट प्लॉट किया है, इस टेंजेंट पे जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ओके, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट अगर आप सेंटर के साथ ज्वाइन करते हो तो ये लाइन सेगमेंट मेरे पास यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है, ये मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे देखो, जब ये अजम्पशन कर लिया कि ठीक है, O सेंटर है, OP L के क्या है, परपेंडिकुलर है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने बेसिकली यहाँ पे ये प्रूव करना था कि अगर मैं कोई भी परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे प्लॉट किया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर मैं कोई भी परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे प्लॉट किया, ठीक है, तो वो सेंटर के थ्रू पास करेगा। इसको मैंने मान लिया कि सेंटर के थ्रू पास करा है, इसको मैंने सेंटर के थ्रू नहीं माना। अब चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या होगा। मान लो मैंने कोई भी पॉइंट यहाँ पे लिया Q, लेट देयर बी एनी पॉइंट Q, बट दिस हैज बीन टेकन इन सच अ वे दैट जो QP है, QP इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अगर QP L के परपेंडिकुलर है तो हमने चेक करने की क्या ये भी सेंटर है, क्योंकि परपेंडिकुलर तो तभी होगा ना जब ये सेंटर होगा, अदरवाइज तो सेंटर हो नहीं सकता।
एज पर डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट। तो हमारा मेन एम यहाँ पे क्या है, हम ये चेक करें कि अगर क्यू पी एल के परपेंडिकुलर है तो इज क्यू गोइंग टू बी सेंटर और नॉट। मैं आपको फाइनली एक और ब्रीफ आउट कर रहा हूं मैंने क्या किया। मैं पॉइंट पी पे जितने भी परपेंडिकुलर अपलोड करूंगा, अगर वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है, तो वो सेंटर के थ्रू पास करनी चाहिए। पॉइंट पी पे जितने भी परपेंडिकुलर अपलोड करते हो, मान लो ये परपेंडिकुलर है, ये सेंटर के थ्रू पास कर रहा है, ये परपेंडिकुलर है, हमें चेक करना है कि क्या ये सेंटर है, क्या ये सेंटर के थ्रू पास करेगा, ठीक है। तो अब अगर हमने ये चेक करना है कि क्या ये सेंटर के थ्रू यहाँ पे पास करेगा कि नहीं, अब इसका एक सिंपल कंसेप्ट है। देखो मेरे पास यहाँ पे जो मैंने अजम्पशन ली, मैंने पहले अजम्पशन लिया कि जो ओपी है, ओपी इज परपेंडिकुलर टू एल, ओपी इज परपेंडिकुलर टू एल। ओ मैंने सेंटर मान लिया, पी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो अगर आप यहाँ पे ओ को पी से ज्वाइन करोगे तो ओपी परपेंडिकुलर टू एल, वहाँ पे डेफिनेशन लिख देना, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, यहाँ पे क्या है, इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, तो टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये आपको वहाँ पे डेफिनेशन को मेंशन करना पड़ेगा। अब जब आपने ये काम किया कि जो ओपी है, ओपी आपके पास यहाँ पे क्या है, एल के परपेंडिकुलर है, तो इट मीन व्हाट आई कैन से, जो मेरे पास यहाँ पे एंगल ओपीए है वो यहाँ पे क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया। दैट इज वन थिंग विद यू, इसको मैंने यहाँ पे 1 मान लिया। एक बात और, अब सुनो, फर्दर मैंने क्या एज्यूम किया, पी क्यू परपेंडिकुलर टू एल। तो अगर यहाँ पे पी क्यू परपेंडिकुलर टू एल है, तो अगर पी क्यू परपेंडिकुलर टू एल है, तो यहाँ पे ये जो एंगल है क्यू पी ए, ये भी क्या होगा, 90। तो मतलब दो बातें होगी, अब समझो यहाँ पे, एक तो ये एंगल भी 90 डिग्री है, और मैं कहता हूं ये वाला एंगल भी यहाँ पे 90 डिग्री है। तो इट मीन बोथ आर इक्वल, दैट मीन एंगल ओपीए इज इक्वल टू एंगल क्यूपीए। अब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल कब होंगे, व्हेन दीज एंगल्स आर इक्वल। देखो एक तो एंगल ये वाला पड़ा है, एक ये वाला एंगल है, ये दोनों एंगल इक्वल कब होंगे, जब ये दोनों ओ और क्यू एक ही पोजीशन पे हों, ठीक है। तो दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल। सोच के देखो, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल कब होंगे, ये एंगल इसके एंगल इस एंगल के इक्वल कब होगा, जब दोनों एक ही पोजीशन पे आ जाएं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या, दिस इज पॉसिबल ओनली इफ ओ एंड क्यू कोइंसाइड। तो कोइंसिडेंट मतलब एक ही प्लेस पे लाई करते हैं। तो अब अगर आपके पास ये कोइंसाइड कर रहे हैं आपके पास यहाँ पे, अब मैंने ओ को क्या एज्यूम किया था, ओ क्या था, सेंटर था, तो मतलब क्यू भी क्या होगा, सेंटर। क्यों, क्योंकि अब क्यू और ओ का पोजीशन एक ही हो गया, ठीक है। तो इट मीन आपके पास यहाँ पे क्या है, जो क्यू है, क्यू यहाँ पे क्या है, सेंटर है, ठीक। तो मैंने क्या किया, ये मैंने परपेंडिकुलर ऑलरेडी लिया था, ये मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर एज्यूम कर लिया, लेकिन क्यू यहाँ पे सेंटर नहीं था, लेकिन वी आर सक्सेसफुल इन प्रूविंग कि क्यू भी सेंटर है, और क्यू सेंटर होने के साथ साथ क्यू एंड ओ दोनों एक ही पोजीशन पे लाई करते हैं। मतलब मैं जितने मर्जी परपेंडिकुलर अपलोड करूं, वो परपेंडिकुलर हमेशा सेंटर के थ्रू ही पास करेंगे, और कोई ऑल्टरनेट है ही नहीं उनके पास। मैं अगर कोई भी एक लाइन सेगमेंट यहाँ पे भी लेके चलूंगा जो परपेंडिकुलर है, मान लो मैंने यहाँ पे ये कोई भी एक लाइन सेगमेंट लिया, ये परपेंडिकुलर है, तो इन डेट केस ये पॉइंट भी अल्टीमेटली यहीं पे आएगा अगर ये परपेंडिकुलर है तो। क्यों, क्योंकि आपके पास वहां पे इस तरीके का रिजल्ट फिर वहां पे जो है जनरेट हो जाएगा। तो दिस इज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट, इसको आपको फोकस करके चलना है, यू कैन गो थ्रू डेट, ओके। आपको बहुत ही आराम से इसको सोच के चलना है, आपको वहां पे पता चल जाएगा कि व्हाट इज हैपनिंग देयर। फाइन, नाउ कमिंग टुवर्ड सिक्स्थ वन में आपको यहाँ पे जो दिया गया है, दिस इज एन इजी प्रॉब्लम फ्रॉम 1 और 2 मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू आई कैन से। लाइक अब आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, लेट वी चेक। आपको कहा गया है द लेंथ ऑफ टेंजेंट from a point A at a distance of 5 centimeter from center of circle is 4 centimeter. Find radius of circle. तो ये आपको यहाँ पे दिया गया है। Let me take on to this thing here. Now length of tangent from a point at a distance of 5 centimeter from the center of the circle. देखो आपको यहाँ पे क्या दिया गया, आराम से इस पूरे प्रोसेस को एनालिसिस करके चलो। There is a tangent
that has been drawn from a point A and that point is at a distance of 5 centimeter from center of the circle. ये सेंटर से यहाँ पे 5 सेंटीमीटर गैप पे दिया है। अगर मैं A से यहाँ पे कोई भी एक टेंजेंट प्लॉट करता हूँ तो ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट आपके पास यहाँ पे जो आपको दिया गया है इसका लेंथ 4 सेंटीमीटर दिया गया है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A, ये पॉइंट A सेंटर से कितना है 5 सेंटीमीटर अवे है। तो ये जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है ये आपको यहाँ पे 4 सेंटीमीटर दिया गया है। आपने यहाँ पे करना क्या, आपने यहाँ पे रेडियस को निकालना, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। आप सोच के देखो अपने आप ही, ठीक है। ये देखो A पॉइंट से टेंजेंट प्लॉट किया, उसका लेंथ 4 सेंटीमीटर है। A पॉइंट इज लाइंग एट अ लेंथ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर हियर। आपने रेडियस निकालना है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये यहाँ पे सेंटर, ये एंगल 90 डिग्री। पाइथागोरस लगाइए, आर की वैल्यू क्या आएगी 3, दैट्स ऑल यू नीड टू डू। तो आई थिंक कैन बी डन। ओके, आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के इस पूरे के पूरे सम को वाइंड अप कर सकते हैं। देन आपके पास आपको यहाँ पे 6th वन दिया गया है, सुनिएगा। 2 concentric circles आर गिवन टू यू। 2 concentric circles आर गिवन टू यू और उनके जो रेडियस है वो आपको यहाँ पे क्या दे रखे हैं। 2 concentric circles they are of radii 5 centimeter and 3 centimeter. Find the length of chord of bigger one और बिगर सर्कल टचिंग द स्मॉलर वन। कुछ ऐसे सम आप लोग पहले कर चुके हैं। टचिंग द स्मॉलर वन, आई थिंक आई गेस इन द सेकंड मॉड्यूल हमने ये किया था। तो आपको क्या दिया गया, देयर आर 2 concentric circles given to you of radii 5 and 3. Find the length of chord of bigger circle that is touching the smaller one. तो what I mean by that, look, मान लीजिए मेरे को यहाँ पे मेरे को कोई भी 2 concentric circles दिए गए, that is one of the circle with me and that is the another circle taken here. तो concentric mean the circles having same center but radii they are different. तो that is all I can say here. तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, now listen carefully. ये मान लीजिए सेंटर यहाँ पे O है, तो यहाँ पे जो सर्कल है ये C1 है, इंटरनल या आउटर क्या है C2। तो जो आपके पास है यहाँ पे हेयर C1 हैविंग सेंटर O, इसका रेडियस जो इंटरनल रेडियस है, अंदर वाले का रेडियस छोटा होगा, तो इसको आप यहाँ पे क्या है 3 सेंटीमीटर दिया गया है। एंड C2 इसका भी सेंटर क्या है O है, लेकिन इसका जो रेडियस है आउटर का रेडियस आपको यहाँ पे क्या दिया गया 5 सेंटीमीटर। दे आर कॉन्सेंट्रिक, सिंपल। तो दोनों का सेंटर यहाँ पे सेम है, रेडियस वहाँ पे क्या डिफरेंट है, अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे नोटेशन पॉइंट ऑफ व्यू इसको रिप्रेजेंट कर दिया। नाउ फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द बिगर सर्कल। मान लीजिए ये मेरे पास यहाँ पे कोई भी कोड है जो कि बड़े सर्कल के लिए है यहाँ पे फॉर C2। तो AB इज कोड ऑफ C2, AB इज कोड फॉर C2 बट टेंजेंट फॉर C1, क्योंकि ये C1 को टच करती है, टेंजेंट फॉर C1। तो फाइंड द लेंथ ऑफ कोड ऑफ बिगर सर्कल टचिंग द स्मॉलर वन। तो मान लो ये छोटे वाले सर्कल को P पॉइंट पे टच करती है। ओके, लेट AB जो है टच करती है, टचेज C2, सॉरी इंटरनल सर्कल क्या है C1 एट P। देन नाउ लुक, अगर मैंने ये P देखो, AB क्या है टेंजेंट, P क्या है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, तो ऑब्वियस सी बात है OP यहाँ पे क्या होगा परपेंडिकुलर होगा एज पर डेफिनेशन। तो आप ये कह सकते हैं फाइन। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया 1 = 2, ये क्या आ गया 90 डिग्री। तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे, देन जो OP है इट इज परपेंडिकुलर टू AB। कारण वही है परपेंडिकुलर, सॉरी कारण क्या है, टेंजेंट टू अ सर्कल एट एनी पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो आपका यहाँ पे वो रीजन आ जाएगा। तो अगर OP AB के परपेंडिकुलर है तो व्हाट आई कैन से एंगल 1 = एंगल 2 90 ईच, दैट इज वन थिंग विद अस। ये हमारे पास यहाँ पे कंफर्म्ड हो गया, ठीक है। अब जो इतना काम आपने यहाँ पे खत्म किया, अब सुनो मेरी बात, आप यहाँ पे आ गए। मोर ओवर अब आप इस पूरे के पूरे कंसेप्ट को कुछ ऐसे सोच के चलना। फिलहाल के लिए मान लो मेरे पास ये यहाँ पे सर्कल ही नहीं है, ये सर्कल नहीं है, इसको बाद में प्लॉट करेंगे, ये सर्कल नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, अब ये पूरा बड़ा सर्कल यहाँ पे कौन सा है C2। अब इस सर्कल C2 में यहाँ पे क्या है, ये सेंटर है, सेंटर से मैंने परपेंडिकुलर प्लॉट किया कहाँ पे, एक कोड के ऊपर। तो ये कोड यहाँ पे क्या हो जाएगी बाइसेक्ट। तो मतलब AP किसके इक्वल आ गया, PB के इक्वल आ गया। दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग हियर। आगे हमारे पास यहाँ पे क्या है, फर्दर फॉर C2, ये देखो अब ये सर्कल C2 है, ओके, OP परपेंडिकुलर टू AB। तो अब यहाँ पे लिखेंगे सिंस परपेंडिकुलर फ्रॉम, आपके पास यहाँ पे क्या है, सेंटर टू अ कोड बाइसेक्टेड,
टू अ कोड बाइसेक्टेड, ठीक है। तो क्योंकि OP परपेंडिकुलर टू AB है एंड आपके पास ये रिजल्ट है, तो व्हाट आई कैन से जो AP है, AP यहाँ पे क्या है, PB के इक्वल आएगा। तो बात को समझ के चलो, देखो पहले केस में टेंजेंट था तो ये एंगल क्या आएगा 90 डिग्री एज पर डेफिनेशन। अब जैसे एंगल 90 डिग्री है, अब क्योंकि OP AB के परपेंडिकुलर है तो ये इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। ये हो गया आपका अगला कंसेप्ट। तो मतलब AP क्या है, PB के इक्वल हो गया, ये आपको पता लग गया यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे करना क्या था, हमने करना था कैलकुलेट लेंथ ऑफ कोड ऑफ बिगर सर्कल। मतलब मेरे को तो यहाँ पे AB को निकालना है, आई वांट टू गेट लेंथ AB। अब AB आ जाएगा, चाहे तो मेरे पास AP आ जाए, चाहे मेरे पास PB आ जाए, आई विल मेक इट डबल, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो इसको मैंने फिलहाल के लिए यहाँ पे 1 मान के रख लिया, जो कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब चलते हैं इस फिगर की तरफ दोबारा से। अब मेरे को यहाँ पे जो दिया गया था, ये मैंने यहाँ पे एक सर्कल ओरिजिनली ले रखा था, यहाँ पे इंटरनल 1। अब बात करो यहाँ पे इस फिगर के रिगार्डिंग, समझो यहाँ पे मान लो मैंने यहाँ पे O को A के साथ यहाँ पे ज्वाइनिंग कर दिया। अब सोचो, यू कैन इवन ज्वाइन O by B, डेट इज अप टू यू, कि आप किस तरीके से चलना चाहते हैं, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे इस फिगर को चेक करेंगे, OA मेरे पास यहाँ पे क्या है, OA इज नथिंग बट रेडियस फॉर बिगर सर्कल, ये बड़े सर्कल का रेडियस है, चेक करो, क्योंकि दिस इज अ पॉइंट लाइंग ऑन बाउंड्री ऑफ द आउटर सर्कल हियर। तो एनी पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल एंड देन सेंटर, अगर आप आपके पास यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करोगे, अगर आप सेंटर को किसी बाउंड्री पॉइंट के साथ कनेक्ट करते हो, डेट इज योर रेडियस। तो ये जो रेडियस है, ये रेडियस आपको यहाँ पे मान लो ये कैपिटल R है, ये आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, ये आपको दिया गया 5 सेंटीमीटर के इक्वल। अब ये इसको चेक करो, OP यहाँ पे क्या है, व्हाट इज नाउ OP हियर, OP आपके पास यहाँ पे रेडियस है, रेडियस फॉर व्हाट, ये छोटे वाले सर्कल के लिए रेडियस है। ये देखो, ये OP यहाँ पे क्या है, ये इंटरनल सर्कल के लिए रेडियस है। तो अंदर वाला जो सर्कल है, इसका रेडियस यहाँ पे क्या दिया गया है, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे R की वैल्यू क्या है, 3 सेंटीमीटर है, डेट इज हैपनिंग हियर। अब रह गया AP निकाल लेते हैं, वाई पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इन ट्रायंगल AOP, आपके पास यहाँ पे क्या है, एंगल 290 डिग्री, एंड देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम अगर आप यहाँ पे AP स्क्वायर की वैल्यू को निकालना चाहते हो, दैट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू AO स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर, AO स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AO, ये यहाँ पे क्या है 5 है, तो यहाँ पे 5 स्क्वायर, OP की वैल्यू क्या है 3 है, तो यहाँ पे 3 स्क्वायर, तो 25 माइनस 9, ये यहाँ पे क्या आएगा 16। तो यहाँ पे AP की लेंथ यहाँ पे क्या आ गई, चेक करो, स्क्वायर रूट लेके चलेंगे 4 सेंटीमीटर है, बट आई वांट टू गेट AB है। तो अगर आपने यहाँ पे AB को निकालना है, देयरफॉर नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी AB, AB की वैल्यू क्या आएगी, AP प्लस PB। आप फिगर को चेक करो, व्हाट इज AB हियर, AP प्लस PB, एंड देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AP एंड PB, ओके दे आर इक्वल। पहले आप इसको चेक करो, PB तो मैंने निकाला ही नहीं, जरूरत भी नहीं है, यहाँ पे AP और PB इक्वल हैं। तो क्योंकि AP और PB इक्वल हैं, आई कैन राइट इट टू बी 2 टाइम्स AP, एंड AP इज समथिंग यू हैव इवैल्यूएटेड। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या है 2 टाइम 4, तो डेट विल बिकम नाउ 8। तो जो AB है, ये जो आपके पास यहाँ पे लेंथ ऑफ बिगर कोड है, प्लीज वेट, ये लेंथ ऑफ बिगर कोड आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, डेट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर इन ऑल। तो ये काम आपने करके चलना है। सम टाइम व्हाट हैपेंस, ओके, आपको ये सम थोड़ा सा और भी थ्योरेटिकल फॉर्मेट में दिया जा सकता है। लाइक अगर आपको मैं रेडियाई यहाँ पे देके चलता A एंड B, ओके, जहाँ पे A B से बिगर है, तो यहाँ पे क्या था, रेडियस यहाँ पे A आ जाता, यहाँ पे रेडियस क्या हो जाता, B हो जाता। तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे क्या करते, यहाँ पे जब फॉर्मूला लगाते, तो AP स्क्वायर की वैल्यू क्या आती, इट वुड हैव बीन A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। लुक, तो AP ऑन द होल क्या आया था, रूट A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। और जैसे आपको यहाँ पे AP A मिलेगा, अब जितना AP है उतना BP है, तो इसका डबल कर दो। पहले भी हमने यही किया था, अगर ये 4 है, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो 4 2 यहाँ पे क्या हो गया 8 हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका डबल यहाँ पे क्या आएगा। अगर रूट A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर है, तो अकॉर्डिंगली AB की लेंथ यहाँ पे क्या आएगी 2 टाइम्स रूट A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। दैट इज ऑल यू कैन से हियर। ये आपके पास, आप यहाँ पे जो काम है ये काम कर सकते हो, फाइन। तो इसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम है उसकी तरफ चलते हैं। नाउ दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड बी नोइंग इट। देन जो आपके पास अगला समय में यहाँ पे सीक्वेंस को ब्रेक कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ टाइमिंग ओनली, तो ये आपके पास छोटा सा समय, लेकिन इसको समझ के चलना है आपने, और जल्दी खत्म कर सकते हैं आप लोग यहाँ पे। तो ये आपके पास यहाँ पे जो बुक में आपका सम नंबर है 10th, तो आपको यहाँ पे क्या दिया है, प्रूव दैट एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट्स drawn from an outer point, drawn from an outer point to a circle is supplementary
to the angle obtained by joining points of contact at center। तो ये हमने यहाँ पे वेरीफाई करना है, हम यहाँ पे इसकी बात करके चल रहे हैं, समझिए यहाँ पे द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन आउटर पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग points of contact at center। Now what I mean by that, let me check। Theoretically yes, आपके पास देखने में थोड़ा सा आपको लेंथी लग सकता है, ठीक है, अगर आप इसको चेक करते हो कि इसका जो ये वर्डिंग है बड़ी हैवी सी है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। आई होप कि मेरे को शायद प्रूफ भी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आप खुद देख सकते हैं। पहले हम यहाँ पे इसको पढ़ते हैं। एंगल बिटवीन, एंगल है, देयर इज एन एंगल बिटवीन व्हाट, टू टेंजेंट्स। वो टेंजेंट कहाँ से प्लॉट किए हैं, फ्रॉम एन आउटर पॉइंट, कहाँ पे, टू अ सर्कल। पहला काम आपका यहाँ पे खत्म। तो ये मान लो ये मेरे पास यहाँ पे पहला टेंजेंट है, ये मेरे पास यहाँ पे सेकंड टेंजेंट है। ये मैंने कोई भी दो टेंजेंट प्लॉट कर दिया, L1 एंड L2। तो इन दोनों के बीच में ये जो एंगल है, एंगल 1, सपोज ये AP मेरे पास टेंजेंट है और AQ यहाँ पे टेंजेंट है। तो दिस एंगल 1, नाउ एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन आउटर पॉइंट। अब ये जो एंगल है इट इज सप्लीमेंट्री टू वन मोर एंगल। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, जब दो एंगल्स का सम 180 होता है। तो देयर इज वन मोर एंगल, वो कहाँ पे है, दैट एंगल यू आर गोइंग टू गेट, दैट एंगल इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट सेंटर। अब ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, P है, यहाँ पे क्या Q है, यहाँ पे मान लो सेंटर है। मैंने क्या किया, मैंने P को O और Q को भी O के साथ यहाँ पे ज्वाइनिंग कर दिया। तो जब मैंने पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट को सेंटर पे ज्वाइन किया तो एक एंगल और बन गया, दैट इज एंगल 2। तो व्हाट आई नीड टू वेरीफाई, आई नीड टू प्रूव कि एंगल 1 और 2 दोनों का सम यहाँ पे क्या 180 डिग्री है। दिस इज ओनली थिंग यू नीड टू डू हियर। तो अगर आप यहाँ पे 1 एंड 2 दोनों का सम 180 प्रूव करना चाहते हो, दिस कॉन्सेप्ट इज डैम इजी एंड समथिंग यू कैन से ऑब्वियस। लुक, ये सेंटर है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये टेंजेंट है, तो ये एंगल क्या होगा, एंगल 390 है एज पर डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट। सेम थिंग इज हियर, एंगल 4 भी क्या है, 90 डिग्री है। ओके, कारण वही है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो अकॉर्डिंगली एंगल 3, 4 दोनों क्या हो गए, 90। अब जैसे 3 एंड 4 दोनों 90 हुए, अब यहाँ पे ASP लगा तो काम खत्म। तो अगर आप यहाँ पे ASP लगा के चलेंगे तो 1, 2, 3, 4 आपको पता है कि इनका सम आपके पास यहाँ पे क्या है, 360 के इक्वल है। अब यहाँ पे आपने करना क्या है, आपने 1 एंड 2 दोनों को चेक करना है, 3 एंड 4 देयर ईच नाउ दे आर पॉइंटिंग टुवर्ड 90 डिग्री वैल्यू। तो आपके पास यहाँ पे ऑन द होल दिस विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू सप्लीमेंट्री, क्योंकि इनका सम ही यहाँ पे 180 हो गया। तो दैट इज ऑल यू नीड टू डू हियर। फाइन। तो इस मॉड्यूल में हम लोग फिलहाल के लिए यही करें, अपकमिंग मॉड्यूल में एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स को आगे लेके चलेंगे। थैंक यू सो मच।